हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन्स। हमारे पास है अब सेल्फ सर्वे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच वेदर डू यू फील हॉट, कि आपको कौन से वेदर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इन विच सीजन डू यू वेयर वुलन क्लोथ्स, आप कौन से सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इन विच सीजन डू यू वेयर कॉटन क्लोथ्स, आप कौन से सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वेदर, weather is the state of air and atmosphere at a particular place at a particular time in terms of wind, temperature, sunshine, visibility, humidity, and precipitation, rain and snow. Weather can change very fast. अब वेदर है एक स्टेट ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इन टर्म्स में विंड, टेम्परेचर, सनशाइन, विजिबिलिटी, ह्यूमिडिटी, पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन है रेन एंड स्नो। और वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। क्लाइमेट, when a place experiences similar type of weather for a prolonged period of time, that is for many years, it is known as the climate of that place. Climate also varies from place to place. अब कोई भी ऐसी प्लेस जो एक्सपीरियंस कर रही है सिमिलर टाइप ऑफ वेदर एक कुछ लंबे पीरियड के लिए, जो कि बहुत सालों तक ऐसे ही चलता आ रहा है, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं उस जगह का। अब वो क्लाइमेट जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक वेरी कर सकता है। Climate has a great importance as it determines what type of house people build and clothes they wear. For example, people at cold and snowy places wear enough woolen clothes and their houses have sloping roofs to slide off the snow easily. अब क्लाइमेट की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है एज कि वो डिटरमाइन करता है कि लोग कैसे घर बनाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे जो लोग कोल्ड और स्नोई प्लेसेस पे रहते हैं उनको वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं और उनके हाउस स्लोपिंग रूफ वाले होते हैं, मतलब कुछ इस टाइप से होते हैं ट्राइंगल शेप में, ताकि जो स्नो है जो जमी हुई है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए। लाइक दिस स्लोपिंग रूफ। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर इज अ मिक्स ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर। कि वेदर एक मिक्स ऑफ इवेंट होता है जो हर दिन अलग अलग होता है एक एटमॉस्फेयर में। इट मे बी कोल्ड एंड क्लाउडी इन द मॉर्निंग, सनी एंड वार्म एट नून, विंडी एट वेट इन द इवनिंग। क्लाइमेट टेक्स हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज। अब वेदर जो है एक मिक्स ऑफ इवेंट होता है, वो हर दिन चेंज हो जाता है। वो आपको मॉर्निंग में क्लाउडी और कोल्ड मिल सकता है, दिन में आपको सनी और वार्म मिल सकता है, एंड इवनिंग या नाइट में आपको विंडी एंड वेट मिल सकता है। और क्लाइमेट को लगते हैं हंड्रेड से लेकर थाउजेंड्स इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंज होने के लिए। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। Climate is the average weather condition at a particular place over a long period of time. अब वेदर जो है वो एक डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर का किसी पर्टिकुलर प्लेस का। क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की एक लंबे समय के लिए। सीजन्स, अ सीजन इज अ डिवीजन ऑफ द ईयर marked by changes in weather and hours of daylight. Seasons result from the yearly revolution of the earth around the sun and the tilt of the earth's axis related to the plane of the revolution. अब एक सीजन जो होता है वो ईयर का डिवीजन होता है। अब उसके अंदर मार्क जो होते हैं चेंजेस वो वेदर और आवर्स ऑफ डे लाइट के हिसाब से होते हैं। सीजन जो है वो रिजल्ट करते हैं ईयरली रेवोल्यूशन अर्थ का सन के अराउंड, और वो टिल्ट करते हैं अर्थ को उसके एक्सेस पे अपने प्लेन के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन करता है वो। As the earth orbits to the sun, the amount of the sunlight that each place of the earth gets every day changes slightly. This causes changing in season. अब अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट करती है और जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है जो ईच प्लेस हमारी मिलती है उसको, वो अर्थ के पास हर रोज चेंज होती रहती है, स्लाइटली चेंज होती रहती है, और यही सीजन्स कॉज करती है। अब टाइप्स ऑफ सीजन्स, स्प्रिंग, समर, rainy, autumn, and winter are the 5 seasons. Spring season. Spring season occurs during the months of February, March, April in India. During this period, the Earth's axis is tilted towards the sun. Trees get new leaves and plants begin to grow. Flowers bloom and bees and birds can be seen in the gardens.
द फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी मार्क्स द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन। अब स्प्रिंग सीजन जो है वो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के महीने में होता है इंडिया में। इस टाइम पे अर्थ का जो एक्सेस है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। जो ट्रीज हैं उनको न्यू लीव्स मिलती हैं, प्लांट्स नए नए ग्रो होने लग जाते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और बीज और बर्ड्स को हम गार्डन में देख पाते हैं। जो फेस्टिवल है बसंत पंचमी का वो ये बताता है कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है। समर सीजन। Summer season begins in April and lasts till June in India. During this period, the Earth's axis is tilted in the direction of the Sun. This is the season with the longest and the warmest days of the year. The hot winds blow, called as Lu. People usually try to stay indoors, especially in the afternoon. People wear light and comfortable clothes made of cotton. अब समर सीजन कब से बिगिन होता है? अप्रैल से लेके बिगिन होता है और जून के एंड तक चलता है। इस पीरियड में जो अर्थ की एक्सेस होती है वो सन के तरफ टिल्टेड होती है। इन सीजन में ये जो है वो लॉन्गेस्ट और वार्मेस्ट डेज पाए जाते हैं ईयर के। इसमें हॉट विंड्स चलती हैं जिनको हम लू बोलते हैं। पीपल इस टाइम ट्राई करते हैं कि वो घर के अंदर रहें, एसी में हवा खाएं और स्पेशली आफ्टरनून में तो बिल्कुल बाहर ना जाएं क्योंकि सन अपनी पीक पे होता है। पीपल उस समय लाइट और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हैं जो कि कॉटन से बने होते हैं। मॉनसून और रेनी सीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज द सीजन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। द रेनी सीजन अकर्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट इन इंडिया। This season removes the heat of summer and bring rain for us. The rain-bearing winds are known as monsoon winds. Rain helps the crops and vegetables to grow. People wear raincoats and gum boots and use umbrellas to avoid getting wet in the rain. अब मानसून सीजन को हम क्रॉप्स और वेजिटेबल्स का सीजन भी बोलते हैं। जो रेनी सीजन है वो कार्य होता है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में इंडिया में। अब ये सीजन सारी की सारी गर्मी निकाल देता है समर की और हमारे लिए रेन लाता है। जो रेन है वो बेयर करती है विंड्स को और उसे कहते हैं मानसून विंड्स। रेन किस लिए हेल्प करती है? क्रॉप्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने में। जो लोग हैं वो रेन कोट्स और गम बूट्स पहनते हैं और यूज करते हैं एम्ब्रेलास को ताकि वो वेट होने से बच सके रेन में। ऑटम सीजन। After the rainy season, there comes the autumn in the month of September and October in India. The air starts getting cooler and trees start shedding their leaves. The leaves color also changes from green to red, orange, येलो और ब्राउन बिफोर फॉलिंग। जो ऑटम सीजन है हमारा वो रेनी सीजन के बाद आता है। कौन से मंथ में? सितंबर से लेके अक्टूबर तक। अब जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को शेड करना स्टार्ट कर देते हैं और हवाएं कूलर हो जाती हैं। इस टाइम पे लीव्स का जो कलर है वो भी ग्रीन से रेड होने लग जाता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है और फिर ब्राउन होता है और फिर वो लीव गिर जाती है। विंटर सीजन। Winter season occurs in the months of November to February when the Earth's axis is tilted away from the sun. It is the coldest time of the year. Days are short as the sun sets early and night are longer. People wear woolen clothes. अब जो विंटर सीजन होता है वो नवंबर टू फरवरी के महीने में अकर होता है जब अर्थ का एक्सेस टिल्टेड होता है सन से दूसरी तरफ। ये कोल्डेस्ट टाइम है हमारे ईयर का। अब डेज इस समय शॉर्ट होते हैं, सन जल्दी सेट हो जाता है और नाइट्स लंबी होती हैं। इस टाइम पे पीपल जो लोग हैं वो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने OMR शीट पे डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर। विंटर्स में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द सीजन विद द लॉन्गेस्ट एंड वार्मेस्ट डेज इज, कि सीजन ऐसा जिसमें लॉन्गेस्ट डेज होते हैं और वार्मेस्ट डेज होते हैं उन्हें कहते हैं हम समर सीजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया स्प्रिंग सीजन बिगिंस इन द मंथ ऑफ, हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग सीजन कौन से महीने में बिगिन होता है, तो इसका आंसर जल्दी से कंफर्म करके बताते हैं। स्प्रिंग सीजन हमारा शुरू होता है फरवरी से लेके मार्च एंड अप्रैल में, तो फरवरी से हमारा स्प्रिंग सीजन होता है स्टार्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Summer season lasts till the month of June. Option B is the correct answer. Choose the correct words from the box and fill in the blanks. Dash can change very fast. तो weather ही ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी चेंज होती है। Dash also varies from one place to another.
अब जो क्लाइमेट है वो एक जगह से दूसरी जगह में वेरी कर जाता है। द फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। जब बसंत पंचमी आती है तब हमें पता चल जाता है कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है। डैश सीजन इज ऑल्सो नोन एज द सीजन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। रेनी सीजन ही ऐसा सीजन है जो क्रॉप्स हैं और वेजिटेबल्स का सीजन है, क्योंकि ये इनको ग्रो करने में हेल्प करता है। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वंस। क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, फॉल्स, वो है वेदर। हाउसेस इन द स्नोई प्लेसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स, ट्रू। Trees start shedding their leaves in the autumn season, true. Rain helps the crops and vegetables to grow, true. इसी के साथ हमारे ट्रू फॉल्स भी हो जाते हैं ओवर। लास्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, ये है हमारा विंटर सीजन। द लॉन्गेस्ट डेज होते हैं हमारे पास समर सीजन में। बसंत पंचमी आती है स्प्रिंग सीजन में। ब्राउन लीव्स हो जाती है हमारी ऑटम सीजन में। रेन कोट्स हम पहनते हैं रेनी सीजन में। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से मेरे साथ लगे रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।